हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय में से कटौतियाँ। इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी भुगतान के संबंध में की जाने वाली कटौतियाँ, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। इसका टॉपिक है हमारा डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, सेक्शन 80CCC। पेंशन कोष में दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती। फर्स्ट, यदि किसी व्यक्ति करदाता ने अपनी करियों की आय में से गत वर्ष की धारा 1023 में वर्णित कोष में से पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य किसी की बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना के अनुबंध को करने अथवा चालू रखने के लिए किसी रकम का भुगतान किया है अथवा कोई रकम जमा की है, तो उसकी कुल आय की गणना करते समय इस धारा के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भुगतान की गई अथवा जमा की गई संपूर्ण राशि की कटौती दे दी जाएगी। कटौती की अधिकतम सीमा जमा की गई राशि या 1,50,000 रुपये दोनों में जो भी कम हो, परंतु सेक्शन 80CCE प्रावधानों के अनुसार सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC एवं धारा 80CCD सबसेक्शन 1 के अंतर्गत स्वीकार्य कटौतियों का कुल योग किसी भी दशा में 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। कोष से प्राप्त राशि का कर योग्य होना। यदि करदाता अथवा उसका नामांकित गत वर्ष में वार्षिक योजना के पूर्ण अथवा आंशिक समर्पण के कारण अथवा वार्षिक योजना से पेंशन के रूप में ऐसी राशि प्राप्त करता है जिसके संबंध में उसको उपयुक्त वाक्यांश फर्स्ट के तहत कटौती दी जा चुकी है, तो जो राशि ब्याज एवं बोनस सहित संबंधित कोष में करदाता के खाते में जमा हुई है अथवा इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त राशि करदाता अथवा नामांकित व्यक्ति की उस गत वर्ष की आय होगी जिसमें ऐसी राशि प्राप्त की जाती है। यदि करदाता को किसी भी भुगतान की गई अथवा जमा की गई राशि के संबंध में इस धारा की कटौती दे दी जाती है, तो उस राशि के संबंध में धारा 80C की कटौती प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 80CCD। केंद्र सरकार की पेंशन योजना में दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती। इस धारा की कटौती केंद्रीय सरकार की सेवा में 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को अथवा अन्य किसी नियोक्ता की सेवा में नियुक्त व्यक्ति को अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति करदाताओं को दी जाती है जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना में गत वर्ष में अपने खाते में अंशदान जमा किया है। केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य हेतु अटल पेंशन योजना को अधिसूचित किया है। कर्मचारी करदाता अतः अन्य व्यक्ति करदाताओं को उनके स्वयं के अंशदान के संबंध में धारा 80CCD की उपधारा 1 के तहत कटौती। कर्मचारी करदाता की दशा में कर्मचारी करदाता को उसकी सकल कुल आय में से उसके द्वारा गत वर्ष में अधिसूचित पेंशन योजना में अपने खाते में अंशदान के रूप में जमा की गई राशि के संबंध में कटौती स्वीकृत की जाती है, परंतु कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक की कटौती नहीं दी जाएगी। अन्य व्यक्ति करदाता की दशा में अन्य व्यक्ति करदाताओं को गत वर्ष में उनकी सकल कुल आय के 20% तक कटौती दी जा सकती है, परंतु अंशदान से अधिक की कटौती नहीं दी जाएगी। धारा 80C, धारा 80CCC एवं धारा 80CCD सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कटौती की अधिकतम सीमा, सेक्शन 80CCE। सेक्शन 80CCD की उपधारा 1 के तहत दी जाने वाली कटौती की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, परंतु यह कटौती वेतन, सकल कुल आय जो भी करदाता को लागू हो के 10% या 20% जैसी भी स्थिति हो से अधिक नहीं हो सकती है तथा इस कटौती की राशि को धारा 80CCE के तहत दी जाने वाली 1,50,000 रुपये की अधिकतम कटौती के निर्धारण के लिए धारा 80C, धारा 80CCC की कटौतियों को साथ मिला दिया जाएगा। इस प्रकार तीनों कटौतियों का योग 1,50,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो कटौती अधिकतम 1,50,000 रुपये की ही दी जाएगी। यह था हमारा आज का टॉपिक, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, सेक्शन 80CCC एवं डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 80CCD।